हेलो फ्रेंड्स। आजकल की जनरेशन्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर यंग, मिडिल एज्ड और एज्ड, हेयर लॉस जो है इट इज़ बिकमिंग द ऑर्डर ऑफ द डे। हेयर लॉस को हम एलोपेशिया भी बोलते हैं और ये आपकी स्काल्प या पूरी एंटायर बॉडी को भी इफेक्ट कर सकती है। ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। जो बाल्डनेस है, जो हेयर लॉस है, नॉर्मली ये कहा जाता है कि ये भी हेरिडिटी के कारण होता है। इट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हार्मोनल चेंजेस होती हैं, मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, जैसे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, या इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द एजिंग। बहुत सारे लोग हैं जो हेयर लॉस होता है लेकिन वो ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देते। दे कीप इट अनट्रीटेड और अनहिडन। कुछ लोग अपना हेयर स्टाइल से या मेकअप, हैट्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ करके उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेयर को के रख रखाव के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैं जो बताऊंगा आपको, आई विल मेक 4 वीडियोस। उसमें एक तो ये है कि नेचुरल वे क्या है कि हम वी कैन स्टॉप द हेयर फॉल एंड प्रमोट हेयर ग्रोथ, ताकि ये जो हार्श केमिकल्स हैं या केयरलेसनेस ऑफ द हेल्थ ऑफ द हेयर है वो थोड़ा सा कैसे उसको ठीक किया जाए। दूसरा उसका जो कारण है वो है स्टिमुलस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए कि आजकल के ज़माने में मॉडर्न लाइफस्टाइल में एंग्जाइटी, पैनिक्स, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और ये सारी चीज़ें जो है, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द काज फॉर हेयर लॉस और बाल्डनेस। तो इसके लिए हम कुछ माइंड बॉडी एक्सरसाइजेस करेंगे, जो मैं अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें जी आपको बताऊंगा कैसे, कौन सी ऐसी माइंड बॉडी एक्सरसाइज है जिससे आप हेयर ग्रोथ जो है कर सकते हैं। यू कैन ग्रो योर हेयर। तीसरा जो वीडियो मैं रिलीज करूंगा वो ये होगा कि इट इज़ किस तरह की डाइट हमको लेनी चाहिए ताकि हेयर ग्रोथ हो सके और हेयर फॉल कम हो सके। और तीसरा जो है कि जो इम्यूनिटी हमारी लॉस होती है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड डिस्टर्बेंस इन द गट सिस्टम, उसको कैसे ठीक किया जाए। उसको ठीक करने से ही आपका जो हेयर फॉल है और जो आपका बाल्डनेस है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है एंड द न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट्स। तो ये सारे वीडियो मैं रिलीज करूँगा, लेकिन आज मैं जो आपको एक नेचुरल वे से कैसे अपने हेयर ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, हेयर फॉल को स्टॉप किया जाए, और अगर बाल्डनेस है तो वहाँ हेयर कैसे ग्रो किया जाए। आई विल गिव यू अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल नेचुरल वे ऑफ ग्रोइंग हेयर एंड स्टॉपिंग हेयर फॉल। एक्चुअली इससे पहले कि मैं उस वीडियो के बारे में आपसे उसके बारे में डिटेल बताऊं कि क्या हमें यूज़ करना चाहिए अपने हेयर फॉल के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन कारण है हेयर फॉल के, या जिससे हेयर फॉल होता है या बाल्डनेस होता है, एक तो ये है हम बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड कॉम्ब यूज़ करते हैं कॉम्बिंग के लिए। उससे बहुत सारे बाल उखड़ के बाहर आ जाते हैं। तो हमें बहुत ही जो वाइडली स्पेस्ड कॉम्ब होता है उसको यूज़ करना चाहिए। दूसरा जो है, हम वी यूज़ हार्श सोप एंड हार्श केमिकल्स एंड शैम्पूज विच लीड्स टू हेयर फॉल। दूसरा जो है कि हम बहुत जब भी कहीं साबुन लगाते हैं, शैम्पू बहुत तेज़ी से लगाते हैं, हालांकि हमें बहुत ही सॉफ्ट हैंड से स्काल्प की मसाज करनी चाहिए ताकि प्रॉपर सर्कुलेशन आपके ब्लड की सर्कुलेशन हो सके। तीसरा, हम ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं करते हैं। तो अगर हम ब्रीदिंग करें थ्रू स्काल्प, देयर इज अ टेक्निक फॉर ब्रीदिंग थ्रू स्काल्प आल्सो, तो वो उससे भी ये चीज़ें थोड़ी सी स्टॉप होती हैं। देन टैपिंग ऑफ द हेड एंड स्काल्प, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन सर की होती है। और तीसरा एक टाइम टेस्टेड फार्मूला है क्लींजिंग ऑफ द हेयर, वो मैं भी आपको इस वीडियो में मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे 3 चीज़ों का, ठीक है। और ये टाइम टेस्टेड फार्मूला है फॉर क्लींजिंग ऑफ हेयर, और ये हमारे आयुर्वेदा में और हमारे जो दादियाँ थी, जो हमारे पुराने लोग थे, वो इसको काफ़ी यूज़ करते थे। तो मैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल बताऊंगा आपको।
सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स उसका नाम है शिकाकाई। इसको हम एकाशिया कोन्सिना भी बोलते हैं। इसके बारे में बता दूं आपको कि जो शिकाकाई है इट्स अ नेचुरल क्लींजर। ये आपके शरीर की जो आपके बालों के अंदर और स्काल्प के अंदर जो डर्ट है, एक्सेस ऑयल है, इम्प्योरिटीज है, उसको ये बिल्कुल क्लीन करता है और ये बिल्कुल आपके हेयर को स्ट्रिप नहीं होने देता है और आपके जो हेयर है वो क्लीन रहते हैं, रिफ्रेश रहते हैं। एंड इट इज वेरी जेंटल ऑन द स्काल्प और ये इट प्रमोट्स द हेयर ग्रोथ। शिकाकाई प्रमोट्स द हेयर ग्रोथ क्योंकि इसके अंदर ऐसे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को नॉरिश करता है। इट strengthens the hair root, prevents the hair fall and promotes thick and long hair. ये डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है और जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसकी जो वो इसके कारण ये डैंड्रफ नहीं होता आपके, और ये आपकी बालों में शाइननेस और सॉफ्टनेस प्रमोट करता है। उससे आपके जो हेयर है, जो बाल हैं, वो थोड़े मैनेजेबल हो जाते हैं, इजी टू स्टाइल हो जाते हैं। ये इट डजंट अलाउ द ब्रेकेज ऑफ हेयर, स्प्लिटिंग ऑफ हेयर इससे स्टॉप होती है। नेचुरल डिटेंगलर है, जो आप बाल नॉर्मली उलझ जाते हैं लोगों के, वो इसमें थोड़ा कम हो जाता है। ये नेचुरल डिटेंगलर यानी कि बिल्कुल ये उलझे हुए बालों को सुलझा देता है। नेचुरल जो पीएच वैल्यू है वो उसको मेंटेन करता है, ना ये ऑयलनेस होने देता है ना ये ड्राइनेस होने देता है। ये केमिकल फ्री है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा जो आप उसको कैसे यूज करें शिकाकाई वो मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर जो हम यूज करते हैं वो रीठा। रीठा को हम सोप नट भी बोलते हैं, इसको अरिष्टक आयुर्वेदा में बोलते हैं, या सोप नट ट्री से ये फल आता है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो नॉर्मली पुराने जमाने में काफी यूज होता था। ये सेफ है, नेचुरल है और ये जेंटल है फॉर ऑल हेयर टाइप्स, चाहे वो कलर ट्रीटेड हेयर हो चाहे कुछ भी हो, और ये नॉन टॉक्सिक है। ये डैंड्रफ को कंट्रोल करता है क्योंकि ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, और अगर इच्ची स्काल्प है जहाँ इन्फ्लेमेशन है आपके स्काल्प में तो उसको भी ये दूर करता है। ये हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, और ये आपकी हेल्दी स्काल्प को प्रमोट करता है, हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है। ये जब इससे मसाज की जाती है इसको लगा के तो ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स आपके जो है वो स्ट्रांग होते हैं, हेल्दी होते हैं और आपकी हेल्दी ग्रोथ होती है हेयर की। ये नेचुरल शाइन देता है हमारे हेयर को। तो जो आपके बालों में नॉर्मली डलनेस और लाइफलेसनेस दिखती है वो इससे ठीक होती है। तीसरा ये कंडीशन करता है हेयर को, जो एक और प्रॉपर्टी ऐसी कंडीशनिंग ऑफ द हेयर, जो आपके मैनेजेबल हेयर अगर करने हो, शाइनिंग हेयर करने हो, हेल्दी लुक देनी हो तो ये कंडीशन करता है उसके लिए। ये हेयर की थिकनेस को बढ़ाता है, ये स्ट्रेंथन दी हेयर फॉलिकल्स, इससे दी थिकर हेयर एंड फुलर हेयर ओवर टाइम्स आर जनरेटेड। ये ब्रेकेज को प्रिवेंट करता है, स्प्लिट एंड्स को प्रिवेंट करता है, और जो थिन हेयर हो जाते हैं उसको भी ये ठीक करता है। ये स्काल्प को क्लीन करता है, हेयर को क्लीन करता है। फाइनली जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स है वो है आंवला। इसको फाइलेंथस एम्बलिका बोलते हैं। इसके आपको आंवला को तो पता ही, इसके एम्प्टी नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। ये इसको इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है और हेयर को स्ट्रेंथ और लस्टर देता है। ये सेल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला वैसे ही आप खा सकते हो, लेकिन हम इसको एज ए हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए यूज करेंगे। तो ये इट इज रिच इन विटामिन सी, जिससे हेयर फॉलिकल आपके जो है वो स्ट्रांग होते हैं और हेयर फॉल आपका कम होता है। इट इज एंटी फंगल प्रॉपर्टीज तो है इसकी, इसलिए डैंड्रफ को ये कम करता है और हेल्दी स्काल्प देता है। अच्छा, इसकी एक और खासियत है, प्रिवेंट्स द प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर। जो बाल पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, उसको ये प्रिवेंट करता है। अगर आपकी स्काल्प, सर में थोड़ा इचिंग होती है या इरिटेशन होता है, उसको ये स्टॉप करता है। और ये एक्सटर्नल डैमेज भी अगर हेयर को होता है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर टैनिन और कैल्शियम होता है जो कि फोटो डैमेज से आपको बचाता है, लाइट से आपको बचाता है।
अब इसको करना क्या है, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को शिकाकाई इक्वल क्वांटिटी, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप 100 ग्राम्स लिया, तो इसका पाउडर ले लीजिए 100 ग्राम्स। जहाँ आप शिकाकाई साबुत मंगवा लीजिए, उसको पाउडर कर लीजिए ड्राई करके, तो 100 ग्राम्स पाउडर ले लीजिए, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और ऐसे रीठा आप ड्राई मंगवा सकते हो, उसको पीस सकते हो, उसको भी 100 ग्राम्स रखना है। और ऐसे आंवला भी आपको, आप चाहे तो ड्राई मंगवा के उसको पीस सकते हैं, जहाँ पिसा हुआ भी मार्केट में मिलता है। तो 3 इंग्रेडिएंट्स हो गए, शिकाकाई, रीठा और आंवला। 100 ग्राम्स 100 ग्राम्स 100 ग्राम्स, तीनों का पाउडर जो है आपको मिक्स करना है, तो 300 ग्राम्स आपका तैयार हो गया। ऐसे ही आप कोई, मतलब इट शुड बी ऑफ सेम क्वांटिटी। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपके तैयार हो गए, तीनों को मिक्स कर दिया, एक डिब्बे में बना के रख लिया। जब भी आपको सुबह नहाना हो, तो सबसे पहले आपके जो हेयर है, एक बार पानी डाल के इसको गीला कर लीजिए हेयर को, और 1 चम्मच इस पाउडर को ले लीजिए, जो आपने तीनों का मिक्स किया हुआ है उसका 1 चम्मच, बड़ा चम्मच ले लीजिए, उसमें पानी थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए और मेक ए पेस्ट। अब उस गीले वालों के ऊपर इस पेस्ट को लगाइए, पूरी स्काल्प के अंदर, पूरी जड़ों में लगाइए, और फिर इसको कम से कम 20 से 25 मिनट इसको छोड़ दीजिए, लेट इट वर्क। हाफ एन आवर अगर छोड़ देंगे तो अच्छा और अच्छा रहेगा, 1 घंटा छोड़ देंगे इट विल बी मच बेटर, लेकिन मिनिमम आपको हाफ एन आवर छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको शावर के नीचे जाके आपको इसको धो देना है। जब आप इन तीनों का मिक्सचर यूज करें, शिकाकाई, आंवला और रीठा का पाउडर यूज करें, कंबाइन पाउडर, तो इसी से आप उसको लगा के उसके बाद धो डालिए उसको। प्लीज उस टाइम पे कोई सोप या शैम्पू मत यूज करिए, पूरा अच्छे से धो के उसको बकायदा उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, बाकी आप नहा लीजिए पूरा। और जब तक आप इन तीनों का पाउडर यूज कर रहे हैं, कोई भी हार्श केमिकल्स मत यूज करिए बालों के ऊपर, इसको लगातार यूज करते रहिए। और आप देखेंगे कि इसको कम से कम हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार जरूर यूज करें। और बाकी जो बीच में जो दिन बचते हैं उसमें कोई शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो जो बीच में जो गैप आ रहा है उसमें आप जो एक रेड ओनियन ले लीजिए, उसको पीस के उसका जूस निकाल लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, और उसका फ्रेश निकाल के, 1 ओनियन काफ़ी है तो उसका एक फ्रेश जूस निकाल के उसको, ये तब यूज़ करना है जब आप, जिस टाइम पे आप तीनों का पाउडर यूज़ ना कर रहे हो। यानी कि अगर 4 दिन आप यूज़ कर रहे हो हफ्ते में रीठा, आंवला और शिकाकाई, तो आप 2 दिन जो है या 3 दिन आप ये ओनियन जो इसका रस जो है वो यूज़ करिए, और इसको भी 15-20 मिनट, आधा घंटा रहने दीजिए, उसके बाद धो डालिए। इससे बड़ा कोई कंडीशनर है ही नहीं, इससे बड़ा कोई शैम्पू नहीं है। और इसके अंदर ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को वो हेल्दी बनाते हैं। आपके अंदर जो रूट है, रूट ऑफ द हेयर, उसके अंदर प्रोटीन्स, आपके सेल्स के अंदर प्रोटीन बनना शुरू हो जाते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर ग्रोथ। तो इसको आप यूज करें। इस तरीके से आप ये 4 दिन कम से कम, और चाहो 7 दिन भी यूज कर सकते हैं। तो ये शिकाकाई, आंवला और रीठा का पाउडर, कंबाइन पाउडर जो है इक्वल क्वांटिटी में, इसको आप 1 चम्मच गीला करके पेस्ट बना के गीले बालों के ऊपर लगाइए और उसको आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे सिर्फ 3 महीने के अंदर आपकी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी, हेयर फॉल बिल्कुल 0 हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप इसको करके देखिए, आजमा के देखिए, आपके हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, डैंड्रफ आपका खत्म हो जाएगा, आपका हेयर फॉल खत्म हो जाएगा, आपका न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और जो लस्टर आएगी, जो शाइन आएगी, जो एक ब्यूटी आएगी आपके हेयर में, उसकी कोई बात ही नहीं है। मेरे बाल बहुत झड़ते थे, लेकिन आप देखिए बिल्कुल फ्लोरिशिंग हेयर जो है हो गया है। आई यूज इट रेगुलरली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको करिए ज़रूर, इट विल डू वंडर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच।